Tiny Tales with Priyanka। हाय, मैं हूँ किट्टू। माँ, बताओ ना, आज हमें कौन सी कहानी सुनाओगी? आज हम सुनेंगे कहानी एक बूढ़ी अम्मा की और जानेंगे बूढ़ी अम्मा की मुलाकात किसके साथ होती है। ये वफ, वफ, वफ। तो एक दिन हुआ यूं, पहाड़ों में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा जिसके दोस्त थे आसपास के सभी छोटे छोटे जानवर, जैसे पहाड़ी बिल्ला, खरगोश और तोता। माँ, जैसे किट्टू का दोस्त पॉम-पॉम है वैसे ही ना माँ? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने किट्टू। तो एक दिन बूढ़ी अम्मा पहाड़ों से लकड़ियां तोड़ के अपने घर वापस आ रही थी। वापस आते वक्त उन्होंने रास्ते में कुछ पड़ा हुआ देखा। बूढ़ी अम्मा की नजर कमजोर थी तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। पास जाते ही बूढ़ी अम्मा ने देखा। क्या देखा माँ? बूढ़ी अम्मा ने देखा कि रास्ते में एक छोटा सा घायल हुआ हिरन का बच्चा पड़ा हुआ था। माँ, हिरन का मतलब डियर का बच्चा होता है? वुफ, वुफ, वुफ। हाँ बेटा, हिरन का मतलब डियर होता है। फिर क्या हुआ माँ? बूढ़ी अम्मा ने क्या किया? फिर बूढ़ी अम्मा ने उस घायल हिरन से पूछा, अरे तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम यहाँ कैसे आई? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। कुछ बदमाश भेड़िए मेरा पीछा कर रहे थे। मैं अकेली घूमने निकली थी और उन भेड़ियों ने मुझे बहुत सताया। वो मुझे मारकर खा जाना चाहते थे। माँ, भेड़िया मतलब टीचर ने वुल्फ बोला था। क्या ये वही वुल्फ है? वही बदमाश वुल्फ? हाँ बेटा। फिर बूढ़ी माँ ने हिरन से कहा, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तुम्हें काफी चोट भी आई है। मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ जाकर दवाई दे दूंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर बूढ़ी अम्मा हिरन को लेकर अपने घर आई। हिरन को बहुत तेज बुखार था और उसे कई जगह चोटें भी आई थी। लो, दवाई लगा दी, ये गरम गरम दूध पी लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी बेटा। हिरन ने दूध पी ली। फिर उसे थोड़ा आराम मिला। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरी माँ मुझे प्यार से झुनझुन बुलाती है। तो झुनझुन, अब मुझे बताओ, तुम जंगल से यहाँ कैसे आ गई? मेरे पापा और दीदी इसी तरफ आए थे। मम्मी ने मुझे आने से मना किया था क्योंकि यहाँ बहुत सारे बदमाश जानवर घूमते हैं और मैं छोटी हूँ। मम्मी बोलती है कि बदमाश जानवर छोटे बच्चों को चोट पहुँचाते हैं। मम्मी ने मुझे खाना देकर कहा था वो रात के लिए खाना लाने जा रही है और मुझे बाहर निकलने से मना किया था। पर मुझे पापा और दीदी के साथ घूमने पहाड़ों में आना था, इसीलिए मम्मी के निकलते ही मैंने बिना बोले घर से दौड़कर बाहर निकल गई थी। अचानक थोड़ी दूर आने के बाद मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ा, देखा बदमाश भेड़िए मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं डर गई और फिर भागने लगी। मैं बहुत चिल्लाई, मम्मी, मम्मी, दीदी, पापा, मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई, मम्मी। और फिर
भागते भागते मैं जंगल में रास्ता भूल गई। वो मुझे भगा भगा कर पहाड़ों की तरफ ले आए। एक ने तो मुझे बहुत जोर से काट भी लिया। मुझे मम्मी की बात माननी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। माँ, जैसे आप मुझे मना करती हो अकेले कहीं जाने के लिए, वैसे ही झुनझुन की माँ ने उसे मना किया था, है ना माँ? बिल्कुल सही। फिर क्या हुआ माँ? फिर झुनझुन के मम्मी पापा और दीदी उसे ढूंढते ढूंढते बूढ़ी अम्मा के पास आ पहुँचे। बेटा झुनझुन, 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 तुम ठीक तो हो ना? मैंने मना किया था ना बेटा, अकेले निकलने को। कैसे हो बहन? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मम्मी, पापा, दीदी, मुझे कितनी खुशी हो रही है आप सबको देख के। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से आपकी हर बात मानूंगी। और फिर झुनझुन अपने परिवार के साथ अपने घर वापस चली जाती है। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि जब कभी भी मम्मी पापा हमें कुछ बोले तो हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आपको और भी सुननी है तो आपको सुननी पड़ेगी टाइनी टेल्स। तब तक के लिए बाय बाय।